हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ कि कैसे वो अब एकाग्रता अपने पढ़ाई में एकाग्र कैसे हों। ये सब जानना भी हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब तक हमने अपने बारे में तो हम सभी कुछ कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, साधना की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाह रहे हैं, और आध्यात्मिकता के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, हमें शास्त्रों का भी ज्ञान हो रहा है, हमें अपने लिए सब कुछ हम कर रहे हैं कोशिश। लेकिन अपने बच्चों के लिए क्या? अपने बच्चों के लिए भी तो बहुत ज़रूरी है, अपने से छोटे भाई बहनों के लिए भी तो ज़रूरी है। और कोई भी बच्चा आपकी लाइफ में है, आपके जानने में है, आप एक टीचर हैं, अध्यापक हैं, तो आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें भी आपका समझाना आपका फ़र्ज बनता है। उसमें आपके अच्छे कर्म जुड़ते हैं। अगर आप किसी भी बच्चे को, अनजान बच्चे को भी अगर आप ये ज्ञान देते हैं, ये समझाते हैं, तो आपका पुण्य का कर्म इतना अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे की उससे लाइफ जुड़ी होती है फ्रेंड्स। इसलिए जो भी बच्चा आपकी लाइफ में, उसे ज़रूर से ज़रूर ये वर्ड बताएं, ये शब्द बताएं, और कि कैसे करके उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर आपके कहे अनुसार वो बच्चा अपनी लाइफ सुधारता है, तो सोचिए कि आपके पुण्य कर्मों की कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी कि एक बच्चे की इतनी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं। जब कोई व्यक्ति काम बहुत अच्छे से करता है तो उसे एक ध्यान का ही रूप माना जाता है। कंसंट्रेशन कोई सीखने की चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, वो इंसान में होती है। वो किसी भी काम को अगर आप ध्यान से करते हैं तो वो कंसंट्रेशन ही होती है, एकाग्रता ही होती है, वो ध्यान का ही रूप ले लेता है ना फ्रेंड्स। तो हम ये जानना चाहेंगे, अगर हमें कामयाबी चाहिए, है ना, तो हमें उस काम को जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाता है, मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हैं या पढ़ने से अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम पढ़ाई से रिलेटेड ही कहेंगे। जो भी बच्चा पढ़ रहे हैं, जो भी छोटे बड़े जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, सभी छोटे नहीं हैं, जो स्टूडेंट भी है, उन्हें कंसंट्रेशन कैसे करना है, अपने काम में फोकस कैसे करना है ना। काफ़ी लोगों ने मोदी जी का भाषण भी सुना होगा। मोदी जी ने जब स्टूडेंट्स को समझाया था, सभी लोगों ने सुना होगा, तो उन्होंने जिस तरह से बताया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, है ना। तो जिन कारणों से आप गहरा ध्यान करने लग जाते हैं, पहले उन कारणों को जानें, उसी तरह से अपना काम करें, है ना। तो कंसंट्रेशन के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको वो रीजन जानने हैं जिस रीजन से आपका ध्यान गहरा हो जाता है। माना कि आपको किसी ने डांटा, तो आपने काफ़ी टाइम तक आपको वो किस तरह से डांटा, कहाँ पे डांटा, कैसे डांटा, वो आपके बहुत ही गहराई तक चला जाता है। सालों साल आप उस चीज़ को भूल नहीं पाते, भूलना भी चाहें तो भी आप भूल नहीं पाते, क्योंकि उस वक्त आपका फोकस उस डांट पे होता है कि इस इंसान ने मुझे इस तरह से डांटा, यहाँ पे डांटा, तो वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। इसी तरह से हमें पढ़ाई में या अपने किसी काम में इसी तरह से फोकस रखना पड़ेगा, जिस तरह से हम इस डांट में हम फोकस रख रहे थे, है ना। तो हर चीज़ में आपको क्या ढूंढना है? रीज़न ढूंढना है कि हमें कैसे वो डांट इतनी लंबे टाइम तक याद रह गई। तो वो रीज़न हमें ढूंढना है। वो रीज़न क्या था? फोकस। आपने उस इंसान की बातों को बहुत ही कंसंट्रेशन से सुना, है ना, बहुत ही फोकस से सुना, बहुत ही गहराई से आपने उसको सुना और फील किया, तो आपको वो बात याद हो गई। इसी तरह से जिन चीज़ों में केवल बुद्धि नहीं, आपका हृदय भी जुड़ जाता है, वो चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, वो अच्छी हो या बुरी हो। बच्चों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं और आपकी बुद्धि अगर उससे जुड़ी हुई है, तो आपका दिल भी उस चीज़ से जुड़ा होना चाहिए। माना कि आपको कुछ भी बनना है अपनी लाइफ में, जो भी छोटे से लेके बड़े स्तर तक कुछ भी आप बनना चाहते हैं और आपका दिली इच्छा है, तो दिली इच्छा का मतलब आपका हृदय जुड़ा हुआ है। अगर आपका हृदय जुड़ा हुआ है तो आपकी बुद्धि भी ऑटोमेटिक उसमें जुड़ ही जाएगी। तो आपको बाकी बाहरी चीज़ों को बिल्कुल भुला देना है, किसी भी चीज़ को आपको ध्यान में नहीं रखना है, और सिर्फ अपने काम में फोकस करना है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है बच्चों। अच्छा, इन चीज़ों में आपका फोकस कैसे बढ़ेगा? सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने बताया है, और आप सबको भी पता है, और सभी को ये मालूम है कि आज योग हमारे देश में, बाहर के देशों में, सभी कंट्रियों में योग
कि इतना ज़्यादा ज्ञान लोगों को हो गया है, इतना ज़्यादा उसके बारे में डीपली नॉलेज हो गया है कि किस तरह से योग हमें हर चीज़ से जोड़ रहा है। योग से हमें कितने बेनिफिट हो रहे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से योग से हमें बेनिफिट हो रहे हैं। तो क्यों ना हम इसी चीज़ को अपनाएं। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या में योग को ज़रूर जोड़ें, क्योंकि योग जो है, इसी से आपकी सारी चीज़ें जुड़ेंगी। आपका शरीर मजबूत होगा, शरीर से आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। जब आप स्वस्थ होंगे तो आपका मन भटकेगा ही नहीं, आपका मन भी स्ट्रांग होगा, आपकी बुद्धि शार्प होगी। जो आप पढ़ेंगे आपको याद रहेगा, जो आप देखेंगे आपको याद रहेगा। और आपकी आत्मा तो जुड़ी ही होती है इन चीज़ों से। जब आप योग करते हैं तो आपका सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। इनको एक सिंक्नाइज कहते हैं, सिंक्नाइज सूची में शामिल करना होता है, मीनिंग इसका, है ना। तो इसमें सिंक्नाइज क्या, सिंक रूह नाइज कहा जाता है ना। तो चीज़ों का एक ही समय पर एक साथ काम करना सिंक्नाइज कहलाता है। हमारे देश के महान, अच्छा, ये मोदी जी ने बताया है कि जब उन्होंने मन की बात में हमारे प्रिय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी से उन्होंने बात की थी मन की आवाज़ में, तो तब जब उन्होंने पूछा था कि आप किस तरह से खेलते हैं, कैसे करके आप कामयाबी आपको मिलती है इसमें, तो उन्होंने उन्हें बताया, जब मैं खेलता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये बॉल कैसी है और कैसे आई थी और कैसे आएगी और किस तरह से आके मैं किस तरह से इसमें खेलूँगा, मैं इसमें रन बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा, या मेरे 4 रन बनेंगे या 6 रन बनेंगे या बनेंगे नहीं, ये सब मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। सचिन तेंदुलकर जी ने कहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरा फोकस सिर्फ उसी काम में होता है, बाकी मैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सोचता हूँ, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। प्रेजेंट जो हो रहा होता है उसमें फोकस रखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में फोकस रखते हैं वो, है ना। तो मैं ये सब नहीं सोचता हूँ, मैं सिर्फ उसी बॉल को फोकस करता हूँ जो मेरे सामने आ रही होती है, जिससे मुझे खेलना है, बाकी सब मैं भूल जाता हूँ। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन थी फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर जी की, जो उन्होंने मोदी जी से कही है। तो मोदी जी ने ये बात पकड़ के बच्चों को समझाई है। तो जिन बच्चों ने नहीं सुना है या किसी पेरेंट्स से नहीं सुन पाए हैं, तो मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि जो जाने माने लोग होते हैं, कुछ ना कुछ उनका एक पॉइंट होता है जिससे उनकी लाइफ ऊंचे स्तर पर उठी होती है। तो इसी तरह से मैं भी ये चाहती हूँ कि जो भी बच्चा इसे सुन रहा है, जो भी पेरेंट्स इसे सुन रहा है, जो भी लोग इसे सुन रहे हैं, तो अपने बच्चे, अपने जानने वाले बच्चे या अपने किसी भी तरह के बच्चा अगर उनके पास है, स्टूडेंट उनके साथ है, या कोई स्टडी में है अभी, या किसी भी काम में है, कोई ज़रूरी नहीं है स्टडी में, किसी भी काम में कोई कुछ भी कर रहा है, तो वो अगर अपने काम में प्रेजेंट में रहे, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचे ही नहीं, तो वो ज़रूर से ज़रूर अपने काम में कामयाबी पालेगा। ध्यान हो, साधना हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, या जिस भी वर्क को वो कर रहा है उसमें उसका फोकस होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अतीत जब बोझ बन जाए तो वो हमेशा भविष्य खराब करता है फ्रेंड्स। अतीत को कभी भी अपने आगे ना आने दें, क्योंकि वो भविष्य को खराब करेगा ही करेगा। इसलिए आपको वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जीने वाले हमेशा कामयाबी को हासिल करते हैं। वर्तमान में ही फोकस रखें फ्रेंड्स। आप अपनी बुक से कनेक्ट नहीं हो पाते, आप बुक तो खोल देते हैं लेकिन आप बुक से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, आपका ध्यान इधर उधर भटकता है। कभी सब कुछ है आपके पास, सुख, चैन, आराम, पैसा, सब कुछ है, माँ बाप की केयर, सब कुछ है, सबकी देखभाल है, लेकिन आप बुक तो खोलते हैं लेकिन आपका फोकस नहीं होता है। सबसे पहले अपना फोकस रखें, अपनी बुक्स में अपना फोकस बढ़ाएं, अपने हृदय को जोड़ें, अपने मन को उस बुक से जोड़ें। आप पानी पीते हैं तो पानी की बूंद बूंद को महसूस करें कि पानी का टेस्ट कैसा है, पानी का स्वाद कैसा है, वो आपको पता होना चाहिए। आप खाना खाते हैं तो आपको एक एक निवाले को महसूस करना है कि कैसे आप खा रहे हैं, कैसे आप चबा रहे हैं इसको, है ना। चाय पी रहे हैं तो उसको महसूस करें, फोकस रखें उसमें, किस तरह से उसका टेस्ट है, किस तरह से आप पी रहे हैं ना। जब पढ़ाई करें तब भी सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करें और सिर्फ उसको समझें जो आप पढ़ रहे हैं ना।
तो दैट इज़ अ कंसंट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है बच्चों, आप जीवन को बना सकते हो आसानी से। सिर्फ आपको जो कर रहे हैं उसी पर ही ध्यान देना है, उसी पर ही फोकस करना है बस। सिर्फ आपके जीवन का जो लक्ष्य है, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी में होना चाहिए। तो सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज ये बच्चों के लिए था, वैसे ये बड़ों के लिए भी सभी पे ये लागू होता है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आज के दौर में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जीवन को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब इस बात को बहुत गहराई से सुने और अपनी चीज़ों में फोकस करें और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाएं। तो सबको उनके जीवन की कामयाबी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सब लोग अपने पढ़ाई में अच्छा फोकस करें, इसी शुभकामना के साथ थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लाइक से किसी का भविष्य बन सकता है, इसलिए अपने कर्मा को बहुत अच्छा बनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।